हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। देखिए, पहले तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम बना लिया ना तो सारा काम मतलब कि पूरा हो जाएगा। इसमें बस डायग्राम ही सही आपको बनाना होता है और उससे सारा खेल ख़त्म। जैसे कि मैंने ये डायग्राम मतलब ये मिरर बनाया। ठीक है, इस तरफ इसका है पॉलिश किया हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये हुआ। कौन मिरर? ये कनकेव मिरर। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल। एंड ये चूंकि ये जो मिरर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, पॉलिश इधर किया गया है ना, तो इसका एक सेंटर रहेगा। इस ये जो मतलब कि जिस गोलाई से काटा गया होगा, इस बनाया गया होगा इस मिरर को, उसका तो एक सेंटर होगा। यस, सेंटर होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना। और इसके आधे लेंथ पे क्या होता है? फोकस। ठीक, फोकस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और इतना जो डिस्टेंस हुआ उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमने ये लिया। ठीक है, जिसका नाम हम रखते हैं ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका मिरर पर जब मतलब ये पड़ेगा रे, इसका इससे रे निकलता है। ठीक है, रे पैरेलल अगर जा रहा है, ठीक है, पैरेलल अगर जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रहा है, वो कहाँ से पास होता है? आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और वो पास होगा आपका फोकस से। ठीक है, तो खाली डायग्राम आप बढ़िया से बनाओ, स्केल से बनाओगे तो और ज़्यादा बेटर बनेगा, बेहतर। ठीक है, तो फोकस से पास करेगा। और दूसरा हम बनाएंगे जो कि हम पास करेंगे कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक फोकस से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो आपका इमेज का जो जहाँ बनना होगा वो बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पास कराया, तो आपको पता होगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होता है तो वो उसी के अलोंग वापस लौटता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये यहाँ पे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा तो इधर ही जाएगा। ठीक है, और ये वाला तो इधर गया था तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, आप देख ही सकते हो, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपका इमेज बन जाएगा, है ना। किसका इमेज? ए बी का। तो यहाँ ए डैश बी लिखते हैं और यहाँ पे बी डैश। ठीक है, ए डैश और ए बी डैश, तो ये आपका इमेज बन गया। अब चलिए, अब देखो एक चीज़ और है कि इमेज तो बन गया है, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मिरर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एक रे और हमें ड्रॉ करना होगा, जो कि हमें ऑब्वियसली पोल पोल से पास करना होगा। तो देखो, यहाँ से पास यहाँ पे जाएगा पोल पे। ठीक है, पोल पे जहाँ पे स्ट्राइक करता है वो सेम एंगल, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस सरफेस पे आया तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है ना। जब ये चीज़ तो आपको पता है ना, कोई भी सेंटर से ड्रॉ करोगे सर्कल पे तो हमेशा जो जहाँ पे भी जाए, ठीक है, सब 90 का होगा। तो वही ये जो गया है, ये सर्कल है ना, आपका मिरर सर्कुलर रहता है तो इस पे फॉल किया यहाँ पे 90 डिग्री का बनाता है। तो जो ये पास करोगे आप तो सेम एंगल ये बनाता जाएगा, तो ये क्या है आपका नॉर्मल की तरह काम करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये इधर निकल जाएगा, है ना। और ये आपको देखो, आप इमेज जो बनाना ना, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बनाना, क्योंकि ये यहाँ से पास होगा। ठीक है, यहाँ से पास होगा। एक्चुअली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप स्केल से बनाओगे तो सब सीधा बनेगा। ठीक है, तो इतना ही आपको काम करना था। अब हम चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दो ट्रायंगल में हम काम करेंगे, एक ए बी सी में और एक ए बी पी में। सब काम खत्म, ए बी सी और ए बी पी, इतना ही आपको करना है। जैसे कि आप ए बी सी देखो, इसमें हम पहले काम करते हैं। ठीक है, ए बी सी ये हुआ और ए डैश बी डैश सी ये हुआ, है ना, ये वाला। इन दोनों में काम करते हैं। एक्चुअली ये देखो एक चीज़, ये दोनों एंगल जो है हम सिमिलर बोलेंगे। यहाँ पे देखो एंगल जो ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी जो है, एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। सिमिलर कैसे है? देखो, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हुआ, है ना। ये 90 पर हुआ दोनों का, जो कि आप देख रहे हो, ये समझो तो ये पैरेलल लाइन है इसके, है ना। तो अल्टरनेट एंगल्स हो गया, है ना, और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो इस तरह से दोनों एंगल, जब दो एंगल सेम हो जाता है, इसका ये और इसका ये, तो ये दोनों क्या होता है? सिमिलर, क्योंकि थर्ड एंगल तो ऐसे भी सेम हो जाएगा। तो हम इसका रेशियो लिखते हैं, जैसे कि ए बाई बी इज इक्वल टू ए डैश बी बाई बी डैश हो जाएगा, है ना। ए डैश बाई बी डैश हो जाएगा। ठीक है,
वो इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल में तो हमने काम कर लिया, ए बी सी इसके सिमिलर था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी पी जो ये पूरा ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ये जो है ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रायंगल ये भी तो सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा, देखो इस ट्रायंगल में बात करें और इस ट्रायंगल में बात करें तो यहाँ तो देखो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो सेम हुआ, दूसरा 90 का यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये जो थर्ड एंगल है वो तो अपने आप सेम हो जाएगा जब दो सेम हो गया तो, है ना। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सेम है, तो अब इसका रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्या, ये वाला ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, विच इज इक्वल टू इसका देखो ये बी पी है ना, बी पी, बी पी जो है वो किसके बराबर है, ऐसे मतलब कि किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे बी पी बी डैश लिख सकते हैं, या बी पी डैश है ना, बी पी और बी पी डैश, बी यहाँ पे बी डैश पी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये और ये दोनों सिमिलर लग रहा है ना, तो ए बी को हम मतलब कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वल है ना। तो देखो इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये और ये सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बी पी बाई बी डैश पी इज इक्वल टू इसके बराबर होगा बी सी अपॉन बी डैश सी, है ना। तो अब देखो तो बी पी और बी पी इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, ठीक है, बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो बी सी को आप लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्चुअली यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका कितना दूरी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ऑब्जेक्ट की दूरी है ना। पोल से इमेज की कितनी दूरी है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से, है ना। तो एक्चुअली यहाँ देखो ये वाला बी पी, बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, तो यू माइनस हम ये कर देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पूरा में से इसको घटा देंगे, मतलब कि यू जो पूरा है उसमें से इसको घटा देंगे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो यू में से रेडियस ऑफ कर्वेचर को घटा देंगे। अब देखो यू यहाँ पे क्या लेंगे, यू भी नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, भी नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल के जस्ट इधर है ना, ऐसे एक्सिस है ना, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, मतलब कि जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन, जिधर रे आ रहा होता है, इधर से रे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, बट इसके अपोजिट में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव में पड़ेगा, है ना, ये सब, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू, और यहाँ पे ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये तो नेगेटिव में भी आएगा, माइनस आर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी को, बी डैश सी को आप लिख सकते हो, देखो तो बी डैश सी कहाँ है, ये है और ये है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जो ये पूरा रेडियस है यहाँ से सी से लेके बी पी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर में से इस इमेज डिस्टेंस को घटा दो तो ये निकल जाएगा, तो आर में से इमेज डिस्टेंस को घटा दो, तो आर भी तो नेगेटिव है ना, तो माइनस आर में से किसको घटाना है, इमेज डिस्टेंस, जो कि क्या है, भी है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक बी पी नहीं लिखा, बी पी बराबर तो आप लिख ही सकते हो ना, बी पी पूरा इमेज डिस्टेंस है, तो यहीं पे आप यू लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे यू लिख सकते थे आप, और यहाँ पे बी डैश पी जो था, बी डैश पी, तो ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज बना इमेज डिस्टेंस को भी से, तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते थे। ठीक है, ज़्यादा स्टेप क्यों करे फालतू में, तो यहाँ इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब यू बाई भी यहाँ आ गया इज इक्वल टू माइनस यू, और ये प्लस आर हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे माइनस जो है नीचे आर और ये प्लस भी हो जाएगा। अब इसको इक्वेट करेंगे इस तरह से, तो क्या होगा, ये माइनस यू आर
और ये प्लस यू भी है ना इज इक्वल टू, इसको करेंगे है ना तो माइनस यू भी लिखते हैं है ना, यू भी प्लस भी आर है ना, भी आर। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो तो यू भी दोनों को एक साइड ले आए तो अच्छा रहेगा है ना, तो इसको इधर ले आते हैं है ना, या फिर इसी को इधर भेज देते हैं, जो भी करना है जैसे कर सकते हो। अब जैसे कि इधर ही ले आते हैं, ठीक है, जैसे माइनस यू आर हुआ है ना, और ये भी आर है, इधर ले आते हैं तो माइनस भी आर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस यू भी, और इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस यू भी हो जाएगा। तो माइनस यू आर, यहाँ पे आर आर कॉमन है, निकाल लेते हैं, माइनस आर कॉमन निकाल लिए, बचेगा क्या यू प्लस भी बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस और कौन यू भी दोनों है, दोनों तो माइनस टू यू भी हो जाएगा है ना। तो आप माइनस माइनस को ऐसे काट सकते हो, यस। अब आगे क्या कर सकते हो, आगे देखो यू भी यहाँ पे है, यू प्लस भी यहाँ पे टू यू भी है, तो यहाँ पे टू इधर ले आते हैं आर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं ना, आर यू प्लस भी इज इक्वल टू यू भी, यहाँ पे लिखे टू को यहाँ उठा के ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप में ऐसे करते हैं, आर बटा टू इसको भेज देते हैं इधर, ठीक है, इज इक्वल टू यू भी अपॉन यू प्लस भी। ये तो सिंपल मैथ है, आप भी कर सकते हो। आर बाई टू को क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है आपका फोकस, ठीक है, एफ होता है, इज इक्वल टू यू भी अपॉन यू प्लस भी है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ नीचे नहीं है तो वन है, अब इसको पलट दो, ठीक, इसको पलट दो, तो इसको पलट दोगे तो एक ऊपर चला जाएगा, नीचे एफ आ जाएगा, एक बाई एफ है ना, ये भी पलट जाएगा, यू प्लस भी अपॉन यू भी है ना। अब जब दोनों को इस तरह से करोगे, इसको डिवाइड करोगे सेपरेटली यू बाई भी, जिसे कि करके दिखाते हैं, यू भी प्लस भी बाई यू भी, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये से यू कट गया, भी यू भी से भी कट गया, तो देखो तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे वन बाई भी, यहाँ पे प्लस वन बाई यू आ गया, आपका प्रूव हो गया। दिस इज द मिरर फॉर्मूला।